हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक इलेक्ट्रिक बाइक का वीडियो लेके आएंगे और आज हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक इन वेस्ट बंगाल एंड इन अवर सिटी का वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी लोगों को कोमाकी XGT चार्ज। तो चलिए बात करते हैं इस न्यू इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आप सभी लोगों से मिस ना हो एंड जल्द से जल्द आप हमें हेल्प करें 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। और अगर आपको ये बाइक पसंद आती है और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बाइक को लेने के पर्पज़ से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बात करते हुए इस बाइक की डिज़ाइन के बारे में। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये बाइक आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगेगी होंडा की नवी से। पर्सनली अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। थोड़ी हाइट में छोटी है जैसे कि नवी भी थोड़ी छोटी थी देखने में एंड ये बाइक भी थोड़ी सी छोटी है हाइट में, बट बहुत ही ज़्यादा आई कैची है देखने में। एंड लोग आपको पलट के तो एक बार ज़रूर देखेंगे कि यार ये कौन सी बाइक जा रही है। जिज्ञासा तो एक बार लोगों के दिलों में ज़रूर आएगा। फ्रंट से अगर आप देखते हैं इस बाइक को तो फ्रंट लुक इस बाइक की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी लुक है। एंड जो हेडलाइट आती है वो हेडलाइट भी आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइट के साथ आती है। और उस प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सिंपली आप लोग को हेडलाइट के लिए नहीं दिया गया है, बाकी बहुत सारे फंक्शंस आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सारा फंक्शन इसमें दिया गया है, आप इसमें अपर कर सकते हैं, डिपर कर सकते हैं, एक डिस्को लाइट की तरह भी जलती है। साइड में आप लोगों को डिफरेंट लाइट्स भी दिया गया है ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अलग लगे बाकी सारे बाइक से। एंड देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अलग लगती है, सच्ची में गाइस बहुत ही ज़्यादा अलग लगती है। आप एक बार डेफिनेटली इस बाइक का टेस्ट राइड ले तो आपको पता चलेगा कि ये बाइक देखने में कितनी ज़्यादा अलग लगती है। अगर आप सामने से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा। बैक का रेयर जो मडगार्ड है उसे काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। बैक से सभी आप लोग को LED मिलती है, इसमें टेल लाइट भी LED है। एंड आप लोग को जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो सारे भी LED इसमें आप लोग को देखने को मिलती है। टर्न इंडिकेटर में और एक बहुत ही खास बात दिया गया है वो है सिंगल टर्न इंडिकेटर के फ्रंट में एंड रेयर पे दोनों ही साइड पे लाइट है। तो इसमें आप लोग को ऑलमोस्ट 8 टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगी। एक टर्न इंडिकेटर में दो लाइट्स इसमें दी गई है। राइडिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो राइडिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्लीजेंट है। राइडिंग कंफर्ट बहुत ही आराम से चला सकते हैं। एंड इवन इस बाइक की हाइट कम होने की वजह से अगर किसी का हाइट बहुत ही कम है लाइक 5.2 है या 5.3 है तो वो भी इसमें बहुत ही कंफर्टेबली चला सकता है एंड कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बाइक को इतना कंफर्टेबल बनाया गया है कि इसे कोई बच्चा भी चला ले। तो ये तो हो गई डिज़ाइंस की बात। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे। इस बाइक में इंजन कौन सी मिल रही है, क्या डिस्क ब्रेक है, कौन सा सस्पेंशन यूज़ किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हम आप लोग को देने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को जो मोटर देखने को मिलता है वो है 72 वाट का मोटर। तो इसमें आप लोग को 60 to 66 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। और इसमें साथ ही साथ आप लोग को 2 मोड्स देखने को मिलता है। ये है एक स्ट्रीट मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा एंड आप लोग का माइलेज थोड़ा सा घट जाएगा। एंड स्ट्रीट मोड में आप लोग को माइलेज बेटर देखने को मिलेगा, पावर से टॉप स्पीड थोड़ी सी इसमें घट जाएगी। तो आप लोगों को नियर अबाउट इसमें 60 to 66 किलोमीटर्स तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 लाख रुपए की कम की प्राइस में आप लोग को इस बाइक में रिवर्स गियर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को शायद कोई भी बाइक में और देखने को ना मिले, बट कोमाकी XGT सुपर चार्जर बाइक में आप लोग को रिवर्स गियर भी देखने को मिलती है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। तो ये तो हो गई स्पीड्स के बाद एंड मोड्स के बाद। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा। तो इसमें आप लोग को ऑलमोस्ट 1.18 किलोवाट पर आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी एंड आप लोगों को जो चार्ज करने का टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक लग जाएगी। तो इसमें आप लोगों को टोटल डिस्टेंस आप लोगों को नियर अबाउट 85 से लेकर 100 तक की देखने को मिल जाएगी। ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, अगर मैं बोलूँ 75 किलोमीटर प्लस ट्रैवल नहीं करना है तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के पॉकेट्स में थोड़े से पैसे भी ज़रूर बचाने वाली है ये बाइक। तो अभी हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन की। और सस्पेंशन में अगर बात करें तो फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट मैं बोलना चाहूँगा कि ये सस्पेंशन शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। मुझे तो पर्सनली इस सस्पेंशन सेटअप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ।
फ्रंट की सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही है एंड एकदम लीनियर परफॉर्म कर रही है, एक स्कूटी की जैसा परफॉर्म कर रही है। बट जो रेयर सस्पेंशन इस बाइक में आप लोग को देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लीजेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट फ्रंट सस्पेंशन एकदम भी अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो इस बाइक में सबसे अच्छी है वो है इस बाइक की ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है इस बाइक में एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। फ्रंट में आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है एंड रेयर पे भी आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। दोनों ही ब्रेक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इस बाइक में। आज जितनी इसकी स्पीड जाती नहीं है बट उससे अच्छा इसमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। टायर्स की अगर बात करते हैं तो टायर्स, दोनों ही टायर्स आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसमें आप लोगों को 130/70 की 12 इंच की टायर मिलता है एंड फ्रंट में आप लोगों को अलॉय व्हील मिलती है एंड रेयर पे भी आप लोगों को अलॉय व्हील मिलती है इस बाइक में। फ्रंट में जो आप लोगों को कन्वेंशनली जहाँ पे हम पेट्रोल डालते हैं, बट ये जैसे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें तो हम पेट्रोल डालेंगे नहीं, तो उस जगह को यूज़ किया गया है, उसमें कुछ स्टोरेज स्पेस बनाया गया है एंड वहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी। फर्स्टली मैं बोलूँगा इस बाइक में आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि टॉय बाइक जैसा है, थोड़ा सा छोटा है बाइक, बट डेफिनेटली ये बाइक बहुत ही अच्छी है। एंड जिस प्राइस में ये मिल रही है 90,000 में आप लोगों को जो फीचर्स मिलता है, एडजस्टेबल ब्रेक्स मिल रही है सामने में एंड आप लोगों को हेडलाइट में फीचर्स मिल रहा है, साथ में इंडिकेटर्स में फीचर्स मिल रहा है, डुअल डिस्क ब्रेक मिल रहा है, तो ये सारे फीचर्स को लेके अगर मैं बोलता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा डील है एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल बाइक्स। तो इसमें आप लोग 90,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत पैसा आप लोगों का चांस है बच जाने का, जो कि आपको पेट्रोल से थोड़े कम प्राइस में पड़ती है। एंड डेफिनेटली अभी का टाइम पे तो रजिस्ट्रेशन का भी कोई चार्जेस नहीं लगता है इलेक्ट्रिक बाइक में, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आप लोगों का वहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। और कंफर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट इसमें आप 2 आदमी बैठ के भी नहीं जा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि 2 आदमी के लिए ये बाइक बनी ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप क्या इस बाइक में 2 जन बैठ के जा सकते हैं। मैक्सिमम पेलोड इसमें 160 किलो का दिया गया है, बट स्टिल इसमें 2 आदमी के बैठने की जगह ही नहीं है। अब जगह ही नहीं दोगे तो आदमी बैठेगा कैसे। एंड बहुत ही अच्छी बात है जैसे कि टायर बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है, चलाने में बहुत ही मज़ा आता है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। तो चलिए हम इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।